हेलो एवरीवन। ये आपका लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। और क्वांटम मैकेनिक्स में आगे हम बात करेंगे आपके 1D बॉक्स की, वन डायमेंशनल बॉक्स, एक पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में, और उसके लिए हम एनर्जी लेवल्स निकालेंगे। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इसमें नेट में इससे बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन डायमेंशनल बॉक्स आपका क्या वन डायमेंशनल। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके इसमें जो ये आपका पार्ट है, ये एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है। जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ी है उसके एप्लीकेशन में ये पार्ट आता है। तो अब तक जो भी आपने पढ़ा है उसका क्या यूज़ है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसको हम 1D बॉक्स भी बोलते हैं। तो 1D बॉक्स आपका क्या होता है? तो 1D बॉक्स आपका होता है जिसमें आपका पार्टिकल, आपने कोई भी एक पार्टिकल लिया है m मास का, वो सिर्फ वन डायमेंशनल में किसी एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ली है और ये उसका कुछ इस तरह से डायग्राम है। तो ये आपके 1D, ये इधर x डायरेक्शन है और ये आपका एक बॉक्स है जो वन डायमेंशनल बॉक्स है। इस बॉक्स में आपका पार्टिकल मूव कर सकता है सिर्फ इधर ही। इसके बाहर, इसके अंदर जो आपके ये 0 से a इसकी क्या है, लेंथ है। तो आपका ये चौड़ाई जो है, इसकी जो लेंथ है वो a मानी है हमने। m मास का आपका पार्टिकल है और इस तरफ हमने पोटेंशियल लिया है। तो 0 से a रेंज में आपका जो पोटेंशियल है वो v लिया है और इसके बाहर जो पोटेंशियल है वो क्या है आपका 0। जो इसके बाहर, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपका 0 है और जो इसके बाहर है 0 से a रेंज के बाहर हमने पोटेंशियल लिया है इन्फिनिटी। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल देख लेते हैं आपका। तो पोटेंशियल आपका होता है वी एक्स। 0 है किस रेंज में? जब x की वैल्यू आपकी 0 से a के बीच में है, और जब आपका x लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है तो आपका पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमें इस रेंज में जब आपका 0 से a में आपका रहेगा तो उसमें आपके एनर्जी लेवल्स कैसे आएंगे तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो आपके d2 साई dx स्क्वायर प्लस 2m h कट स्क्वायर e माइनस v। तो इसको हमने इस तरह से लिखा है। तो 0 से a रेंज में जो आपका पार्टिकल है, देखो अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। टोटल एनर्जी आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, टोटल एनर्जी आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है तो आपका पार्टिकल कैसा होता है, फ्री पार्टिकल, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, उसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं है। तो आपका जो इस बॉक्स में हमें देखना है कि उसके क्या रहेगा। तो आपका इस बॉक्स में v की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल आपका क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर देंगे, हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिख दी है, ठीक है। तो ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है। और इस बॉक्स के लिए, क्योंकि v आपका 0 से a रेंज में क्या है, हमें इसी रेंज में हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इससे बाहर क्योंकि पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट है तो उधर एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1D बॉक्स के लिए। तो v इज इक्वल्स टू 0 रख दिया सिंपली हमने। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल करके लिख देती हूँ। तो जो ये कांस्टेंट आपका वैल्यू आई है, इसको मैंने k से रिप्लेस कर दिया है। साई इधर भी आएगा आपके, इधर भी साई आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है k स्क्वायर से, k स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन आपने आपके मैथमेटिक्स में देखी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन क्या आता है वो हमें पता ही है। तो k स्क्वायर आपने क्या माना है, 2me अपॉन h कट स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने k स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। तो आप
साई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आपके साई एक्स की वैल्यू आएगी, वो है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब हमें कांस्टेंट, आपके दो कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपकी साई की वैल्यू आ गई, ठीक है, वेव फंक्शन आ गया इसका, इस पार्टिकल का 0 से ए रेंज में। अब हमें क्या करना है, ए और बी जो आपके कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हम निकालेंगे, ओके। और इनकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो दो कांस्टेंट है तो आपके पास कम से कम दो इक्वेशन तो होनी चाहिए, या फिर कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन से हम निकालेंगे हमारे ए और बी की वैल्यू। तो बाउंड्री कंडीशन आपके क्या होती है, देखो नाम में क्या है, बाउंड्री। तो बाउंड्री पे आपके बाउंड्रीज की क्या है, 0 और ए। तो आपके बाउंड्री पे जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो यही आपकी क्योंकि बाउंड्री के बाहर जो आपका पार्टिकल है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो आपके बाउंड्री क्या, बाउंड्री पे आपके x बराबर 0 और x बराबर a पर आपका जो वेव फंक्शन है साई x है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यही चीज़ हमें पुट करनी है। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन आपकी हो गई, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपके ए और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले पहली कंडीशन पुट करते हैं। तो पहली कंडीशन हमने पुट की है, तो फर्स्ट कंडीशन आपके क्या आई है, x बराबर 0 पर आपका क्या होगा, साई x बराबर 0। ये आपका फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। ये पुट करेंगे तो आपके क्या आएगा, देखो जब आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो साइन आपको पता है 0 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू आपके क्या होती है, 1 होती है। तो आपके इधर से क्या निकल के आएगा, देखो साई x इज इक्वल्स टू 0 लग देंगे। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट की तो इधर 0, a इंटू 0 प्लस b 1, ठीक है, क्योंकि कॉस के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस के एक्स में अगर आप एक्स बराबर 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका यहाँ से क्या निकल के आया, b इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन रखेंगे तो वो आपकी क्या है, x बराबर a पर साई क्या होगा, 0। तो a साइन के ए प्लस b साइन, सॉरी b कॉस के ए, और आपके साई क्या हो गया, 0। तो देखो बी की वैल्यू तो आपको पता ही है पहले से क्या है, 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए साइन के ए इज इक्वल्स टू 0। और आपको पता है साइन साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, तो मतलब आपका के ए क्या है, यहाँ पे आपके के ए की वैल्यू आपके क्या आ गई, एन पाए, ठीक है। तभी आपका साइन 0 होता है, अंदर आपके जो वैल्यू है वो एन पाई के बराबर हो तो आपका 0 होता है। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एन पाई अपॉन ए। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है के की, ठीक है, वो पुट कर देंगे। और जो बी की वैल्यू हमारी 0 आई है, तो हमारा वेव फंक्शन अब क्या हो गया है, देखो ए कांस्टेंट आपका अभी भी बचा हुआ है। तो साई जो एन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो साइन एन की वैल्यू आपकी क्या देगी, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो के हमने किस किस की वैल्यू रख दी है, हमने बी की वैल्यू 0 रख दी है, और के की जगह हमने क्या रख दिया है, एन पाए ए, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो ये आपका, सॉरी इसको पूरा लिख देते हैं, तो ये आपका वेव फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, तो नॉर्मलाइज कंडीशन में जो हमारी थी, तो ये हमारा वेव फंक्शन जो होता है साई स्टार साई डी वी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वॉल्यूम आपका क्या आएगा, इसमें डी एक्स हमने यूज़ किया है, साई स्टार क्या है, कॉन्जुगेट है, ये आपका 1 होना चाहिए। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी आपके वेव फंक्शन की, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ए रेंज हमने ले रखी है। और साई, क्योंकि इसमें कोई भी आयोटा की टर्म नहीं है, तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ए स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1।
तो साइन स्क्वायर को आपको पता है कि क्या आएगी इसकी वैल्यू, तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी a/2 = 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2a, और इस a की वैल्यू को इस वेव फंक्शन में पुट कर देंगे हम। तो आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a साइन nπx/a। तो ये आपका वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, n बराबर 1 2 3 रख के आप इसमें बहुत सारे वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। ये सॉल्यूशन है आपके उस श्रोडिंगर इक्वेशन का। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ती है। और ये आपके किसके लिए आती है, 1D बॉक्स के लिए। ए आपकी क्या है, लेंथ है आपके उसकी, nπx/a हमने k की वैल्यू निकाली है। तो ये इस तरह से आपका वेव फंक्शन निकल गया। तो वेव फंक्शन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वेव फंक्शन का जैसे हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आप अगर आपके पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए वेव फंक्शन आ गया तो उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे वो मोमेंटम हो चाहे वो एनर्जी हो। तो ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं कि आपके किस तरह से वेव फंक्शन ड्रॉ होगा, तो एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और हमारे पास ये आपका बॉक्स हो गया 0 से a। ये मैंने 4 लेवल बना लिए हैं n बराबर 1 के लिए। तो आप कहीं तक भी निकाल सकते हैं, हम सिर्फ 4 तक ही निकालेंगे। n बराबर 2, तो किस तरह का डायग्राम ड्रॉ होगा 0 से a रेंज में, वो हम देखेंगे। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखें तो आपका वेव फंक्शन क्या आएगा, psi 1। ये एनर्जी लेवल, इधर साई ड्रॉ कर रहे हैं हम वेव फंक्शन, इधर आपका x है ही। ठीक है, और इधर साइन n बराबर क्या है 1 साइन πx/a। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप साइन की वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो ये आपका आया ये, और अगर साइन 2 निकालेंगे तो साइन 2a/साइन 2πx/a, और x की वैल्यू अगर आप a रख देंगे तो इस तरह से ये आपके 2π ड्रॉ हो गया। इसी तरह से हम 3π ड्रॉ करेंगे तो सॉरी, ये n बराबर 1 के लिए है, ये n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, और ये n बराबर 4 के लिए आपके इसी तरह से ये आ गया। ठीक है, अगर हम इनको अगर हम इस साई, ये हमारा साई n है, तो देखो साई n का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई n जो आपका स्क्वायर होता है वो आपके क्या दिखाता है, उस जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी टाइम पर या फिर किसी पोजीशन पे किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपका क्या दिखाता है, साई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो देखो जितनी देखो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो कोई भी आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लेते हो तो आपके नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ये आएगा आपको। देखो इधर आप देख रहे हैं कि बाउंड्रीज पे आपके फंक्शन क्या है, 0 है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी थी कि बाउंड्रीज जो है हमारी, उस पर हमारा ये थोड़ा इसको इस तरह से ही बनेगा। इसी तरह से n बराबर 3 के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से हम 4 के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, n बराबर 4 के लिए। तो देखो इसमें ये आपके क्या कर रहा है, साई स्क्वायर है क्योंकि, तो ये आपके शो कर रहा है। देखो अगर मैं इसको मिड पॉइंट में मान लूँ, ये आपका a लेंथ का आपका कोई बॉक्स है और ये मिड लेंथ है, तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। तो पार्टिकल के पाए जाने की n बराबर 1 पोजीशन में, n बराबर 1 के लिए क्या आएगी, सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल यहाँ नहीं पाया जाएगा, इस पोजीशन पे नहीं पाया जाएगा। मान लो ये मैं a/3 मान लूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ नहीं पाया जाएगा या फिर यहाँ नहीं पाया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसके पाए जाने की ये है, यहाँ है। यहाँ थोड़ी कम है, और यहाँ क्या है, 0। बाउंड्रीज पे क्या है, 0। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि बाउंड्रीज में आपको वेव फंक्शन 0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसी तरह से देखो यहाँ इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, इन तीनों पोजीशन में सेम प्रोबेबिलिटी है और मैक्सिमम यही है। और जो यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये वेव फंक्शन 0 है, बिल्कुल फ्लैट है, 0 है, वहाँ आपके वेव फंक्शन के पाए जाने वहाँ आपके पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? जहाँ आपके पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है? तो ये जो आपके डिप देख रहे हैं आप, ये यहाँ पार्टिकल के पाए जाने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। ठीक है? तो इसी चीज़ कोई दिया हुआ है, ओके? एक न्यूट्रॉन है जिसका मास आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻37 kg है, ओके?
और जो ये एक इसको हमने किस में रखा है, एक बॉक्स में रखा है, ठीक है, वो किस में कन्फाइन है, एक बॉक्स में उसको रखा हुआ है, ठीक है, जिसके बाहर वो नहीं जा सकता। और उसकी लेंथ क्या है उस बॉक्स की, 10⁻⁻14 मीटर। तो हमें क्या निकालना है इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम में न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें निकालनी है, मतलब कि 0 पॉइंट एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये ट्राई करना है। आपको मास दिया हुआ है, आपको लेंथ दी हुई है, जिस भी हमने उसको कन्फाइन किया है बॉक्स को, तो आप एक ही डायरेक्शन में आपका बॉक्स वो क्या पार्टिकल मूव कर सकता है, तो आपको इसको एनर्जी आपको निकालनी है। ओके, तो इस तरह से ये आपका यहाँ ख़त्म होता है। अगली बार जो हम देखेंगे वो आपका अ, हमने वन डायमेंशनल बॉक्स देखा है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम अ, जो देखेंगे 3 डायमेंशनल बॉक्स देखेंगे, उसके अंदर हम पार्टिकल रखेंगे और उसके लिए एनर्जी लेवल्स आपके क्या आते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।